महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह का नाम तो आपने बार बार सुना होगा, पर क्या आपको पता है इस युद्ध को जीतने के लिए समय समय पर अनेक व्यूहों की रचना की गई थी। चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटकर व्यूहों के पीछे छिपे धर्म, कुशल रणनीति और भगवान श्री कृष्ण की अनमोल सीख को रोमांचक तरीके से सुन और समझ लेते हैं। दादाजी, ये सब पुरानी चीजें अब रद्दी में दे दो, इनका अब कोई काम नहीं है। महाभारत की ये किताबें अब कोई नहीं पढ़ेगा। बचपन से इसकी सारी कहानी इतनी बार सुन चुका हूं कि। रजत की बात काटते हुए दादाजी ने कहा, अच्छा तो बताओ क्या क्या सुना तुमने महाभारत में? वही सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और पांडवों को वनवास के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद अन्याय और अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत का महायुद्ध हुआ। इन सब में एक खास बात हुई, चक्रव्यूह बनाया गया था जिसमें अभिमन्यु फंस गया और मारा गया। एट लास्ट पांडव इस महायुद्ध में जीत गए। हो, तो तुम्हें लगता है महाभारत बस इतना ही है? महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं, ये तो एक संपूर्ण जीवन ग्रंथ है। अच्छा बताओ, युयुत्सु कौन था? कौन युयुत्सु? युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने पूछा था कि अगर कोई अपना पक्ष बदलना चाहे तो बदल सकता है। युयुत्सु भी एक कौरव था, लेकिन उसने धर्म का साथ दिया, अपने भाइयों के खिलाफ पांडवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी। वाओ, एन मौके पर ऐसा डिसीजन लेना कोई आसान बात नहीं थी। हिम्मत तो बहुत थी उसमें। चलो, तुमने कहा था कि चक्रव्यूह बना था। ये बताओ, ये व्यूह होता क्या है? क्यों सिर्फ अभिमन्यु ही उसमें फंस गया था? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि एक चक्र जैसा कुछ बनाया था जिसमें अभिमन्यु फंस गया। बस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे व्यू से जुड़ी कुछ गहरी बात बताने वाले हैं। हाँ बेटा, चक्रव्यूह तो बस एक दिन बना था, लेकिन व्यूह की रचना तो महाभारत के युद्ध में हर दिन हुई थी। क्या आप सही कह रहे हैं? अब तक तो हमने इस बारे में कुछ नहीं सुना था। प्लीज दादाजी, मुझे इन व्यूह की कहानियां बताइए। आसान भाषा में बताएं तो व्यूह का मतलब है आर्मी फॉर्मेशंस। यही थी युद्ध जीतने की सबसे बड़ी रणनीति। युद्ध में सेना को ऐसे पैटर्न में जमाया जाता था कि हर एक सैनिक की जगह और उसका रोल तय होता था। एक ही ऐसा पैटर्न बनाया जाता था जिसमें अटैक और डिफेंस दोनों काम हो जाए। ऐसी होती थी व्यूह रचना। क्या ये संभव था? हाँ, इतना ही नहीं, ये फॉर्मेशंस एक ही जगह पर खड़ा नहीं रहता था, बल्कि आगे बढ़ता रहता था। जरूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस करके अपनी सेना को और उसमें मौजूद महारथियों को सुरक्षित रखने का काम था व्यूह का। हमारे सनातन धर्म में कुल मिलाकर 128 व्यूह हैं, जिनमें से करीब करीब 12 से भी ज्यादा व्यूह महाभारत में बनाए गए। मतलब चक्रव्यूह भी एक चक्र की तरह घूमता रहता था और इसके जैसे ही और भी भयानक व्यू बने थे। ये देखो दादाजी, इसमें लिखा है मकर व्यू। तो क्या ये सेना मगरमच्छ के शेप में खड़ी थी? हाँ, सेना को ऐसे सजाया जाता था कि जब आसमान से देखोगे तब ये बहुत बड़े मगरमच्छ की तरह नजर आएगा। ऐसे ही पद्म व्यू, वज्र व्यू, गरुड़ व्यू और ऐसे कई व्यूहों की रचना हुई। व्यूहों की इस अनोखी परंपरा में एक पक्ष का लक्ष्य होता था अपने शत्रु को भ्रमित करके उनको खत्म करना, तो दूसरे पक्ष का लक्ष्य होता था अपनी व्यूह रचना से खुद को बचाना और सामने वाले के व्यूह को तोड़ना। इसमें अगर सेनापति मर जाए तो तुरंत दूसरा योद्धा सेनापति की जगह लेकर कमान संभालता था। इसका मतलब पूरे 18 दिन के महायुद्ध में दोनों पक्षों, कौरवों और पांडवों ने रोज एक नया चक्रव्यूह बनाया। क्या हर चक्रव्यूह के पीछे एक
खास कारण होता था? बिल्कुल, ये सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी अपने दुश्मन को हराने की रणनीति थी। नियमों से बंधकर धर्म की रक्षा करते हुए अपनों को बचाकर दुश्मन को चीरने की अद्भुत गाथा है महाभारत। नियम? इसमें नियम भी थे? मुझे तो नहीं लगता कि मामा शकुनी ने उन्हें फॉलो किया होगा। युद्ध की शुरुआत तो धर्म से ही हुई, लेकिन अंत में कौरवों ने नियम तोड़ दिए। अभिमन्यु की मृत्यु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये कि पांडवों के पास सप्त अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास एकादश, फिर भी पांडव जीत गए। अक्षौहिणी सेना मतलब? एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक थे। मतलब कुल मिलाकर एक सेना में 2,18,700 योद्धा थे। और ऐसी सप्त मतलब 7 सेनाएं पांडवों के पास थीं, जबकि एकादश मतलब 11 कौरवों के पास। बाप रे बाप, इसीलिए ये महायुद्ध बन गया। और आगे बताइए ना, क्या क्या हुआ था? ऐसे कई अनगिनत पहलू हैं महाभारत के जो लोग जानते ही नहीं। महाभारत अपने आप में एक शास्त्र बन गया। वो ऐसी ऐसी कहानियां अपने में समेटे हुए है कि तुम हैरान हो जाओगे। यूं ही नहीं सनातन धर्म को इतना महत्व दिया जाता है। आजकल की जनरेशन को अंदाजा भी नहीं कि पुरातन काल में क्या हुआ करता था। दादाजी, मुझे इन व्यूहों के बारे में बताओ ना। मुझे जानना है कि भारत की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत क्यों कहलाई। चलिए हम डे 1 से शुरू करते हैं। बताइए कि पहले दिन क्या हुआ था। मुझसे अब रुका नहीं जा रहा। ठीक है, लाओ वो स्क्रॉल और तैयार हो जाओ महाभारत के इन अनसुने व्यूहों को जानने के लिए। रजत की तरह आप भी उत्सुक होंगे धर्म, पराक्रम और त्याग की अनोखी कहानी सुनने के लिए। ये सीरीज आपको ले जाएगी उस युद्ध भूमि तक जहां हर दिन एक नई रणनीति रची जाती थी और हर पल एक नया इतिहास लिखा जाता था। दादाजी अगले एपिसोड में कुरुक्षेत्र के कौन से व्यूह की रचना के बारे में बात करने वाले हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए महाभारत के व्यूहों की इस महागाथा के साथ और सुनिए हमारा अगला एपिसोड सिर्फ कुकू FM पर।